की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी एंड वीकेस्ट करेंसी को आइडेंटिफाई करके गोल्डन ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने हाउ टू इंटरप्रेटेड सिग्नल्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देख के आपको समझ में आएगा कि नीचे जो ग्रीन येलो वाइट रेड जो बार्स है उनका मतलब क्या है। एक बार आप वो समझ गए उसके बाद आपके लिए ईजी होगा ये वीडियो को समझना। बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वंस जब आप MT4 खोलते हो और 6 के 6 ग्रुप चार्ट्स जब आप आपके अप्लाई कर देते हो, ग्रुप चार्ट अप्लाई करने के लिए टेम्पलेट्स में जाके आपको रेडीमेड ग्रुप चार्ट्स के टेम्पलेट मिलेंगे, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। वंस यू अप्लाई इट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है करेंसी को आइडेंटिफाई करना कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड कौन सी वीकेस्ट है। अब इस केस में अगर हम बात करें AUD JPY, अब पहले हम JPY ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारा जो पहला करेंसी है वो है AUD JPY। Now AUD JPY दिख रहा है ग्रीन, इसका मतलब कि JPY वीक है, AUD स्ट्रॉन्ग है JPY के सामने। सेकेंड करेंसी की अगर हम बात करें, अगेन GBP स्ट्रॉन्ग JPY वीक। जो करेंसी पहले होती है वो प्राइमरी, सेकेंड जो करेंसी होती है वो आपकी सेकेंडरी करेंसी। तो इस केस में अगर हम देखें AUD स्ट्रॉन्ग, GBP स्ट्रॉन्ग। थर्ड अगर हम देखें यूरो JPY, अगेन वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फोर्थ अगर हम देखें NZD JPY तो NZD स्ट्रॉन्ग है JPY के सामने। एंड अगर हम लास्ट करेंसी देखें USD JPY तो अगेन USD स्ट्रॉन्ग है JPY के समझ में। तो हमें एक वीकेस्ट करेंसी मिल गई। तो अभी तक की जो सबसे वीकेस्ट करेंसी है वो कौन सी है? JPY। क्यों? क्योंकि बाकी पांचों करेंसी के सामने जो टोटल जो हमारे 5 करेंसी पेयर्स है उनके सामने JPY हर एक करेंसी के सामने गिर रहा है, मतलब JPY इज दी वीकेस्ट करेंसी। क्या और कोई वीकेस्ट करेंसी है क्या? देख लेते हैं। यूरो की बात करें तो लेटेस्ट चेक यूरो, नहीं, यूरो 2 में स्ट्रॉन्ग है, यूरो USD स्ट्रॉन्ग है, यूरो JPY स्ट्रॉन्ग है, मतलब यूरो JPY के सामने स्ट्रॉन्ग है, USD के सामने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी 3 के सामने वीक है। तो इसका मिक्स्ड सिग्नल है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट करेंसी नहीं हुई। USD की अगर हम बात करें, अगेन USD के केस में यूरो USD मतलब यूरो स्ट्रॉन्ग था जैसा अभी हमने देखा USD के सामने, तो मतलब USD वीक हो गया। अगेन अगर हम बात करें AUD USD, AUD स्ट्रॉन्ग है, USD वीक है। अगेन NZD स्ट्रॉन्ग है, USD वीक है। GBP स्ट्रॉन्ग है, USD वीक है। तो ये भी हमें एक वीकेस्ट करेंसी दिख गई। सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कौन सी है? JPY। सेकेंड ज़्यादा वीकेस्ट कौन सी है? USD। अभी 2 हमें वीकेस्ट करेंसी दिख गई। GBP में क्या देखते हैं, कोई वीकेस्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट है? यहाँ पर देख लेते हैं। GBP की बात करें तो GBP के अंदर अगर आप देखोगे तो GBP USD के सामने स्ट्रॉन्ग है, मतलब GBP स्ट्रॉन्गेस्ट निकल गया एक। GBP AUD के सामने स्ट्रॉन्ग है, GBP JPY के सामने स्ट्रॉन्ग है एंड GBP NZD के सामने स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 5 में से 4 करेंसी के अंदर GBP हमारा स्ट्रॉन्ग निकल रहा है, खाली यूरो के सामने GBP वीक है। तो ओवरऑल हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी भी मिल गई और हमारे पास एक वीकेस्ट करेंसी भी आ गई। तो बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा? GBP USD, GBP को ले लो, USD को बेच दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो GBP USD का ट्रेड अगर आप देखोगे 13 जून के आसपास से अगर आप देखोगे तो GBP का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो आप देख पाओगे जो स्ट्रेंथ आई है GBP के अंदर वो मोस्टली आई है इसी पॉइंट से। अगर हम बात करें इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं मेजरली हर एक करेंसी के अंदर GBP में बाय आया है। वो कौन सा? 13 डेट को 19 o'clock के आसपास। एंड अगर हम JPY और USD का देखते हैं तो USD का अगर हम देखें तो अगेन USD के अंदर हमें जो मेजर सेल देखने को मिला है वो भी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के आसपास से मेजर सेल देखने को मिला है 19 o'clock के आसपास, 13 को 19 o'clock के आसपास। दोनों करेंसी के अंदर ऑलमोस्ट सेम टाइम के आसपास हमें मिला। GBP के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें 19 o'clock के आसपास मिलता है एंड USD के अंदर भी हमें 19 o'clock के आसपास मिलता है। JPY के अंदर ऑलरेडी थोड़े टाइम से ये सेल चल ही रहा था, तो भी अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको एक 19 o'clock के आसपास सेल दिख ही जाता है। तो JPY वीक था, USD कल और GBP सेम टाइम पे वीक हुए, तो सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा बनेगा? GBP USD का। 19 o'clock के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेंड है आपका GBP USD का वो चेंज हो चुका है। देख सकते हैं आप 19 o'clock के आसपास जो GBP USD का ट्रेंड है वो सेल से अब बाय पे आ चुका है, मतलब GBP को बाय कर लो, USD को सेल कर दो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड सिग्नल आपको यहाँ पर आता है। सिग्नल आने के बाद अब करंटली जो ट्रेड हो रहा है करेंसी वो अपने हाईएस्ट पेयर के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अभी जो करेंसी ट्रेड हो रही है वो अपने हाईएस्ट पेयर पे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपने स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट को आइडेंटिफाई किया एंड उसके बाद आप उसका किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। सेम GBP JPY के सामने भी सब सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि GBP JPY का भी ट्रेंड ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे चेंज हुआ। ट्रेंड होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एक मूव आता हुआ देखने को मिला। इस तरीके से आप इजीली चार्ट्स को देखकर, ग्रुप चार्ट्स को देखकर आप स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट करेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।